وہ इंसान नुमा एक जानवर था, वो एक मखलूक थी। उसके अंदर वो जिस्म ज़रूर था जो मेरा ही जिस्म है, लेकिन उसके अंदर अभी वो रूह नहीं डाली गई थी। वो रूह पहली दफ़ा आदम व हव्वा में डाली गई और फिर उनकी ज़ुर्रियत के अंदर वो रूह चली। तो रोज़े अलस्त जिस शख्सियत ने अल्लाह से वादा किया था, वो उन इंसानों के अंदर तो पाया नहीं जाती थी। रोज़े अलस्त जिन शख्सियात ने अल्लाह से वादा किया था कि हाँ, तू हमारा रब है, वो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत में सिर्फ़ पाई जाती है। तो मैं अगरचे मिट्टी से उठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक रूह भी है। मेरे अंदर एक कल्ब भी है और उस कल्ब के का एक नूर के साथ ताल्लुक भी है और वो उस नूर से ही रोशनी पाता है, वो उस नूर से ही अपनी ग़िज़ा पाता है। गोया मैं एक जानवर और एक फ़रिश्ते का इम्तिज़ाज हूँ और इस दुनिया में मैं एक टेस्ट के तौर पर आया हूँ। तो मेरी उस रूह ने चले जाना है, मुझे इस बदन से ज़्यादा उस रूह की भी तो फ़िक्र करनी है। तो गरचे बदन है ख़ाक से उठा हुआ, मगर ये कल्ब रोशनी का नुख़ाला है शौक़ में। ये जो कल्ब है, इसको छन-छन के रोशनी आई है। रोशनी भी अपनी प्यूरिफाइड फ़ॉर्म में आई है और ये कल्ब आखिर में उस रोशनी से छनी हुई एक चीज़ बन चुकी है। इसलिए कि कल्ब एक्चुअली दिल नहीं है। हमारे यहाँ माहिर अमराज़ कल्ब, माहिर अमराज़ दिल को ही कह देते हैं। लेकिन कल्ब असल में एक उज़्व रूहानी है जो जिस्म में उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर जिस्मानी तौर पर दिल मौजूद होता है। कल्ब और दिल के अंदर एक फ़र्क है। तो ये जो कल्ब है, जो कि उज़्व रूहानी है, ये तो नूर का नुख़ाला बना हुआ है, ये तो नूर से कशीद होके बना है। तो ये कल्ब ज़िंदा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मर भी जाऊँ, मट्टी भी हो जाऊँ, तो मेरी शख्सियत ज़िंदा है और ये कल्ब मर गया, तो मेरे मट्टी होने के बाद इस शख्सियत को भी सुला दिया जाएगा और फिर रोज़े हश्र ही उठेगी और फिर पता चलेगा कि इसके साथ क्या मामला होता है। ये जो अंदर की शख्सियत है, इसके साथ बुनियादी तौर पर 3 तरह के मामलात होते हैं। या तो ये उनमें से होती है जो वो बदबख्त हैं, जिनको क़यामत से पहले ही सुबह-शाम उनके लिए अज़ाब दिखाया जाता है, जैसे फ़िरौन के बारे में ज़िक्र है कुरान में कि उनके साथ होता है। या ये उनमें से है जो मरने के बाद भी मरते नहीं हैं, ज़िंदा रहते हैं। इनकी ज़िंदगी एक होती है, ये अपने से ये शऊर की हालत में मौजूद रहते हैं। जैसे कि हमें शुहदा के बारे में बताया गया है, जैसे कि हमें सालिहीन के बारे में बताया गया है कि मरने के बाद भी जब कोई मरने वाला उनके पास पहुँचता है, तो वो उसका खैर मकदम करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जिनको सुला दिया जाता है, क़यामत के दिन ही उनके ऊपर मामला खुलेगा। तो इस कल्ब को अगर आपने ज़िंदा कर लिया, तो आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं, जो मरने के बाद भी नहीं मरती। इस कल्ब को अगर आपने सोता छोड़ दिया, तो फिर आपको भी क़यामत तक के लिए सोता छोड़ दिया जाएगा मरने के बाद। और इस कल्ब ने अगर नफ्स अम्मारा की पैरवी शुरू कर दी, तो फिर मरने के फ़ौरन बाद ही आप उस अज़ाब के हकदार हो जाएँगे कि आपको सुबह-शाम अज़ाब दिखाया जाए।